दोस्तों 99% ट्रेडर ट्रेडिंग में लॉस करते हैं। केवल 1% ही ऐसे ट्रेडर हैं जो रेगुलर बेसिस पर अच्छा प्रॉफिट कमाते हैं और उनका ट्रेडिंग एज अ कैरियर भी है और अच्छा बड़ा पैसा कमाते हैं। तो मसला ये है कि ये जो 1% ट्रेडर है, ऐसा क्या हमसे आपसे अलग करते हैं, ऐसा क्या करते हैं, क्या इनकी स्ट्रेटजी एडवांस है, क्या इनका सेटअप एडवांस है, ये कोई सीक्रेट इंडिकेटर्स यूज करते हैं, सीक्रेट चीज़ें यूज करते हैं क्या, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। अगर आप भी संघर्ष कर रहे हैं, प्रॉफिट नहीं बना पा रहे हैं, मार्केट से पैसे नहीं कमा पा रहे हैं, तो थोड़ा सा इस वीडियो को देखने और समझने की कोशिश करिए। कुछ ऐसी चीज़ें रिवील करने वाला हूँ जो आपने आज से पहले कभी देखा नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो 99% ट्रेडर है जो लॉस कर रहे हैं, एक चीज़ तो कन्फर्म है कि सभी 99% ट्रेडर सेम चीज़ें कर रहे हैं तभी लॉस कर रहे हैं। जो 1% ट्रेडर है ये अलग कर रहे हैं तभी ये प्रॉफिट कर रहे हैं। तो ये डिफरेंस है क्या अलग है? क्या ये लोग चार्ट देखते हैं? नहीं। जो चार्ट आप देखते हो वही मैं देखता हूँ, वही बड़े ट्रेडर भी देखते हैं। जो चार्ट, जो इंडिकेटर, जो ऑप्शन चैन, ये तो दुनिया के लिए सबके लिए है। ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं जो सीक्रेट हो, नहीं। डिफरेंस एक्चुअली में आता है यहाँ से, डिफरेंस यहाँ से आता है। एग्जाम्पल छोटा सा समझाता हूँ, अभी ट्रेडिंग पर भी आऊँगा। आप अपने स्कूल में थे, आप भी थे, मैं भी था, कुछ टॉप रैंक लाते थे, फर्स्ट सेकेंड फोर्थ, है ना। और कुछ बच्चे थे जो पास भी नहीं कर पाते। अब वही बुक्स, वही टीचर, वही विद्यालय प्रांगण, वही स्कूल, सब कुछ सेम है। डिफरेंस क्या था? यहाँ का था, है ना। तो सारी चीज़ें सेम है दोस्तों, डिफरेंस यहाँ का है। अब वो डिफरेंस क्या है मैं समझाता हूँ। जो प्रोफेशनल 1% ट्रेडर हैं वो एज अ रोबोट मार्केट में रिएक्ट करते हैं। रोबोट से मेरा मतलब क्या है कि जब उनको सेटअप दिखेगा तब वो ट्रेड करेंगे, ठीक है। जब उनकी स्ट्रैटेजी बोलेगी तब वो ट्रेड करेंगे। वो मेन डिफरेंस जो होता है ना दोस्तों, वो डिसिप्लिन का होता है। अब आप बोलोगे यार, आप लोग सोच रहे थे कोई सेटअप बताएगा, कोई इंडिकेटर, कोई सीक्रेट चीज़। नहीं, कोई सीक्रेट है ही नहीं मार्केट में। डिसिप्लिन से बड़ा कोई सीक्रेट नहीं है। आप कभी 10 लॉट से ट्रेड करोगे, कभी 15, और फिर 2 लॉट से प्रॉफिट करके 15 लॉस को रिकवर करने की कोशिश करोगे। लेकिन प्रोफेशनल्स ऐसा नहीं करते हैं। वो भले ही 1 साल ट्रेड करे, हफ्ते में 1 बार ट्रेड करे, लेकिन सेम पोजीशन साइजिंग उनकी रहती है। कभी भी पोजीशन साइजिंग नहीं बढ़ाते हैं। क्यों? क्योंकि सेम पोजीशन साइजिंग से उनका लॉस होगा तो सेम पोजीशन साइजिंग से प्रॉफिट होगा, तो वो एवरेज आउट होकर के प्रॉफिट में आ जाएंगे। मैं मार खाने जा रहा हूँ तो मैं 20 तमाचे मार खा के आ रहा हूँ, और जब मैं मारने जा रहा हूँ तो एक ही मार पाता हूँ। तो ये तो मेरी तरफ माइनस में चल रहा है ना मामला। दूसरा, डिसिप्लिन में आता है। सबसे बड़ी चीज़ है कि वो लोग ना, वो ट्रेडिंग को लेकर के सीरियस है, ठीक है। वो गैम्बलिंग नहीं करते, वो सट्टा नहीं करते कि जब उनका मन आया तब उन्होंने ट्रेड डाल दिया। आपको मैं यकीन दिलाता हूँ, जो बड़े बड़े ट्रेडर हैं ना, वो महीने में 2 से 4 बार से ज़्यादा ट्रेड ही नहीं करते हैं। अब आप बोलोगे अरे यार, हम तो 150 ट्रेड डालते हैं, लेकिन ये 2 से 4 बार, ऐसा हो ही नहीं सकता। दोस्तों ऐसा ही होता है। जो प्रोफेशनल ट्रेडर है, जो बड़े ट्रेडर है, जिनके पास बहुत बड़ा पैसा है, वो उनको ट्रेड की भूख नहीं है, उनको एक्यूरेसी की भूख है। समझ रहे हैं? वो 90% के सेटअप के पीछे नहीं भागते, वो ऐसे ट्रेड के पीछे भागते जिनमें उन्हें अच्छा मार्केट रिस्क रिवॉर्ड रेशियो दे, 1:4-5 का, ऐसा, ठीक है। बिगिनर का क्या है कि वो स्ट्रेटजी के पीछे भागेगा कि मुझे 90%, 100% वाली एक्यूरेसी वाली स्ट्रेटजी दे। ऐसा तो बना ही नहीं मार्केट में। समझ रहे हैं? मैं आपको एक बात बताता हूँ। आप कभी भी देखना जो प्रोफेशनल किसी भी चीज़ में होगा, किसी भी चीज़ में प्रोफेशनल होगा, उसका मतलब टॉप ऑर्डर का कोई भी फील्ड आप ले लो, ठीक है, वो डिसिप्लिन होगा और वो अपने काम में परफेक्ट होगा, और उसने अपने काम में बहुत टाइम दिया होगा। डॉक्टर देख लो, डॉक्टर सर्जरी से पहले जितना वर्क करते हैं, हम आप देख कर पागल हो जाएंगे। क्रिकेटर देख लो, जो सचिन है, विराट सर है, इनका आप बैटिंग, ये तो जो ग्राउंड में खेलते हैं ना, इससे पहले का जाकर नेट प्रैक्टिस कितना करते हैं, फिजिकल कितना करते हैं, ठीक है, कितना एक्सरसाइज करते हैं, कितना मेंटली खुद को इम्प्रूव करते हैं, इनसे जाकर देख लीजिए। कोई जो टॉप ऑर्डर किसी भी फील्ड में है। तो दोस्तों अगर आपको रियल चीज़ें कुछ सीखनी है प्रोफेशनल ट्रेडर से और उनके उसमें आना है, 1% ट्रेडर की रैंकिंग में आना है, तो आपको अपने अंदर डिसिप्लिन लाना पड़ेगा।
यार अगर आप डिसिप्लिन नहीं लाओगे ना, तो दोस्तों जैसे आप 5 साल 10 साल से ट्रेडिंग करते चले आ रहे हैं वैसे ही ट्रेडिंग करते जाएंगे। अभी मेरे गांव के पास मतलब एक इलाका है, वहाँ एक व्यक्ति मिले, वो लगभग 7-8 सालों से ट्रेडिंग कर रहे हैं, मुझसे भी पहले 15-15 लाख उन्होंने ऑप्शंस में उड़ा रखा है। मैंने उनसे पूछा तो वो आज भी कोई स्ट्रेटजी बता दीजिए, कोई सेटअप है सेटअप। भाई मैं क्या सेटअप बता दूँ। दूसरी चीज़ कि आप, फिर वो उन्होंने बताया कि ओवर ट्रेडिंग बहुत करता हूँ मैं, लिवरेज लेकर ट्रेड करता हूँ, लूजिंग ट्रेड। तो ये जो मेन डिफरेंस है, यहाँ से आपका लॉस हो रहा है। तो मैं कुछ चीज़ें बताता हूँ जो आपको 1% ट्रेडर्स में ला सकती हैं अगर आप सीरियसली इन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो। पहली चीज़, हमेशा सेम पोजीशन साइजिंग से ट्रेड करिए, उतना ही मतलब पोजीशन साइजिंग रखिए जितना आपकी लॉस कैपेसिटी हो। बिना लॉस कैपेसिटी के कभी भी बड़ी पोजीशन मत लेना। दूसरा, दिन के 1-2 ट्रेड, मैं तो कहता हूँ दिन में 1 ट्रेड लो बस, जब लोहा गर्म हो तभी हथौड़ा मारो, ठीक है। दिन का 1 ट्रेड, कभी भी लूजिंग ट्रेड को होल्ड मत करो। अगर एसएल जा रहा है तो एक्सेप्ट करके निकल जाओ मार्केट से बाहर। अगर आप एक एसएल 300, 400, 500 रुपए के एसएल को बचाने के लिए जाओगे, अगले 10 ट्रेडिंग सेशन का एसएल भी दोगे लूजिंग ट्रेड में, और 5-6 ट्रेडिंग सेशन का पीछे का प्रॉफिट भी दे करके जाओगे। तो स्टॉप लॉस एक्सेप्ट करते जाइए। स्टॉप लॉस एक्चुअली में हमारा प्रोटेक्टर है। कभी भी लूजिंग ट्रेड में एवरेजिंग मत करिए। अगर मार्केट में मान के चलिए आपने इससे बड़ी तो कोई वही नहीं है, आपके घर में आग लगी है और आप आग बुझाने जा रहे हैं पेट्रोल से। लूजिंग ट्रेड को एवरेज करने का एक ही मकसद है, आपके घर में आग लगी और आप जा रहे हो पेट्रोल से आग बुझाने, तो फिर सर आपकी नैया तो पार ही हो जाएगी, है ना। फिर उसके बाद है कोशिश करिए 1:2 के टारगेट तक रुकने की। अगर आप 1:2 के टारगेट तक नहीं रुक पा रहे हैं तो 1:1 का पहला 1 लॉट से ट्रेड करिए, 1:1.5 का टारगेट लीजिए। बट बिना 1:2 के टारगेट तक रुके प्रॉफिट मार्केट में नहीं आएंगे आप। 2 ही चीज़ें करनी है, एक समय पर स्टॉप लॉस कट करना है, दूसरा समय पर 1:2 का टारगेट लेना है, ठीक है। अगर आप इतना करते जाओगे आप भी सफल ट्रेडर बन सकते हो। स्ट्रेटजी सेटअप बैक टेस्ट करते रहो, पेपर ट्रेड करके इनकी एक्यूरेसी हासिल करो, इनके प्रो एंड कॉन्स समझो। धीरे धीरे चीज़ें इंप्रूव करेंगी, धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और जो चीज़ें आपको समझ में ना आए कमेंट